दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार, स्वागत है आपका। औरंगजेब के प्रति एकाएक एक नैरेटिव चलाया जा रहा है इंडी गठबंधन और तथाकथित वामपंथियों द्वारा। औरंगजेब को महान शासक बताया जा रहा है। यही नहीं, बहुत बड़ा दानवीर था वो औरंगजेब जिसने तमाम मंदिरों गुरुद्वारे को तोड़ा। वो औरंगजेब जिसने अपने बाप को पानी को तरसा लिया। वो औरंगजेब जिसने अपने भाई को मार डाला। वो औरंगजेब जिसने अपने बच्चों को मार डाला सत्ता के लिए। उसको कुछ लोग अच्छा बतला रहे हैं, तमाम लोग बतला रहे हैं। अभी आजमीर में बताया था, विधानसभा में महाराष्ट्र में, तो वो वहाँ से निलंबित कर दिए गए। एक तथाकथित पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा ने भी औरंगजेब को बहुत अच्छा शासक बताया। सबका जवाब योगी जी ने दिया है। और योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है, नायक तो महाराणा प्रताप हैं, अकबर नायक नहीं हो सकते। उन्होंने कहा नायक छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, औरंगजेब नायक नहीं हो सकते। उन्होंने ये भी कहा कि गुरु गोविंद सिंह, शिवाजी, महाराणा प्रताप ये नायक हैं, राष्ट्र नायक ये हैं, औरंगजेब नहीं। योगी जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि जो लोग विकृत मानसिकता के हैं वो बतला रहे हैं कि औरंगजेब महान था या अकबर महान था या बाबर महान था। ये लोग महान नहीं थे, स्पष्ट रूप से उन्होंने ये भी कहा उनकी मानसिकता विकृत है। और ऐसे मानसिक लोग जो विकृत हैं, वो जो राष्ट्र नायक कह रहे हैं, उनको अपना उपचार कराना चाहिए। यही नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया ऐसे लोगों को संस्थाएं अपने उससे निकालें। आजम खां के लिए आजम खां काट दिए, अबू आजमी के लिए स्पष्ट उन्होंने सपा से कहा था इसको पार्टी से निकालो, नहीं तो हमारे यूपी में ऐसे लोगों का उपचार कर दिया जाएगा। यही नहीं, ये भी उन्होंने कहा कि जो तथाकथित लोग इनको महान बतला रहे हैं वो झूठे हैं, फरेबी हैं। योगी जी ने ये भी कहा कि अकबर ने महाराणा प्रताप के सामने घुटने टेके थे। और योगी जी ने ये भी बताया कि शिवाजी के सामने औरंगजेब ने घुटने टेके थे। औरंगजेब शिवाजी के गिरफ्त में बाद में आया और औरंगजेब ने अत्याचार किए, तमाम मंदिरों को तोड़ा, तमाम लोगों को मारा। हकीकत यह है कि औरंगजेब ने मुस्लिम के लिए शरिया लागू किया था और हिंदुओं के लिए जजिया कर लगाया था। हिंदुओं के लिए, हिंदुओं को जजिया कर देना पड़ता था, जजिया कर देना पड़ता था हिंदुओं को। हिंदुओं के ऊपर स्पेशली टैक्स था। यही नहीं, औरंगजेब 10,000 हिंदुओं को डेली मारता था। और औरंगजेब ने तमाम मंदिर तोड़े, कहीं कोई भी मंदिर नहीं बनवाया, तमाम गुरुद्वारे तोड़े। आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि औरंगजेब ने यही नहीं, आपको शीशगंज गुरुद्वारे में गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे में 2 बेटों को तलवार से काट डाला। और 2 बेटों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया, जिंदा दीवार पे चुनवा दिया। अब आप अंदाज लगा लीजिए, कुछ लोग उसको जिंदा पीड़ कह रहे हैं। जिंदा लोगों को मार रहा औरंगजेब, जिंदा दीवार पे चुनवा रहा, उसको लोग पीड़ कह रहे हैं, जिंदा पीड़। आपको ये भी बता दें, एक तथाकथित पत्रकार जो मुलायम सिंह की एक बात को सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया था, लड़के हैं गलती कर देते हैं। सबसे ज़्यादा उनकी बड़ाई करने वाले अखिलेश के
प्रज्ञा मिश्रा जो बहुत विवादित मामलों में नहीं हैं, वो प्रज्ञा मिश्रा क्या कह रही है, औरंगजेब अच्छा था या बुरा था उसे आसान भाषा में समझिए और क्लिक कीजिए, इतिहास जाने बिना गाल बजाने वालों को शेयर कीजिए। औरंगजेब को उन्होंने बहुत अच्छा बताया है प्रज्ञा मिश्रा ने। प्रज्ञा मिश्रा ने क्या समझाने की कोशिश की है कि आप पढ़िए, समझिए, इतिहास देखिए, इतिहास को पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए। आपने इतिहास नहीं पढ़ा है। ये भी कह रहे हैं कि आजकल जो है वो अंग्रेज़ों की औलादे कह रहे हैं औरंगजेब महान नहीं था। प्रज्ञा मिश्रा ने भी बताया कि औरंगजेब ने बहुत मंदिर बनवाए हैं और औरंगजेब अच्छा शासक था। यही नहीं, उनका कहना सबसे अच्छी आर्थिक स्थिति पूरे सबसे बड़ा साम्राज्य था। तमाम लोग यही बात कह रहे हैं, औरंगजेब के समय सबसे बड़ा साम्राज्य था। औरंगजेब का ना शासन दिल्ली में था, ना मेरठ में था, ना हरियाणा में था, ना राजस्थान में था, महाराष्ट्र में होने की बात ही नहीं है, और ना ही मध्य प्रदेश में था, ना ही साउथ में था। तो सबसे बड़ा साम्राज्य कैसे था औरंगजेब के समय? अब प्रज्ञा मिश्रा की भी बात का उन्होंने जवाब दे दिया है कि मानसिक रूप से विकृत लोग, इनका उपचार होगा, स्पष्ट रूप से उन्होंने कह दिया। प्रज्ञा मिश्रा क्या कह रही हैं कि 49 साल उसने शासन किया और अगर संगीत का विरोधी वो, जबकि सारे लोग कहते हैं मौसीकी का वो विरोधी था, संगीत का विरोधी था। मुस्लिम इतिहासकार कह रहे हैं कि संगीत का विरोधी था, मगर प्रज्ञा मिश्रा क्या फरमा रही हैं, संगीत का वो पक्षधर था। वीणा बजाने का, जो सरस्वती माता जी का वीणा था, उसका बहुत बड़ा साधक था। वीणा बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने एक नई डिफिनीशन दे दी वीणा बजाते हुए औरंगजेब का। ताजुब ये देखिए। यही नहीं, औरंगजेब के बारे में बड़ाई करते हुए प्रज्ञा मिश्रा ने भी कहा मंदिर वो तोड़ता नहीं बनवाता था। जजिया कर वाली बात बिल्कुल सही गलत है। उसके सेनापति सभी राजपूत थे, ये कह। और उन्होंने ये भी कहा बहकावे में ना है, पढ़िए समझिए। ये प्रज्ञा मिश्रा समझा रही है कि पढ़िए और समझिए। अब देखिए, आपको ये भी बतला दें कि औरंगजेब ने क्या क्या किया, कितना अत्याचार किया। औरंगजेब ने अपने भाई को नग्न करके पूरे दिल्ली में हाथी में बैठाड़ के घुमवाया था, नग्न करके मार दिया था। सूफी सलमत की हत्या की। सुनिए, सूफी सलमत की हत्या मैं आपको बतला रहा हूँ, ये बिल्कुल सच घटना है। जामा मस्जिद आप जाइए, जामा मस्जिद के पूर्वी द्वार पर सूफी सलमत की मजार है, लोग अब भी जाते हैं। सूफी सलमत, उनकी हत्या करवा दी थी। सूफी सलमत एक संत थे, बहुत अच्छे संत थे, उनकी हत्या करवा दी थी। वो हिंदू मुस्लिम एकता के बहुत अच्छे प्रतीक थे। केशवराव मंदिर मथुरा का तुड़वाया किसने? औरंगजेब ने। गुरु तेग बहादुर का शीश काटा, प्रत्यक्ष उदाहरण है, बाकायदे शीश गए ना गंज गुरुद्वारा, बंगला साहब गुरुद्वारा, उसके वो हैं। चांदनी चौक पे जाके आप देख सकते हैं, सभी के लबों पे ये रहा है। मुस्लिम भी इस घटना को बताता है कि किस तरह से औरंगजेब ने अत्याचार किया था। 4 साहिबजादों के साथ बर्बरता किया औरंगजेब ने। यही नहीं, ऐसा औरंगजेब किसी भी भारतीय का आदर्श नहीं हो सकता। ये खुद एक मुस्लिम मोहम्मद फैज़ ने भी कहा है, औरंगजेब का महिमा मंडन करना कट्टरपंथी होगा। मुस्लिम विद्वान बाकायदे मोहम्मद फैज़ भी ने यही बात कही, तमाम डिबेटों ने कही कि औरंगजेब से। ताजुब ये है कि अब्दुल कलाम आज़ाद, वीर अब्दुल हमीद, ये सब हमारे आदर्श होने चाहिए। तमाम एक से एक मुस्लिम अच्छे हुए, इनको दारा सिको, मगर ये किसको दे रहे हैं? औरंगजेब। सुशांत सिन्हा ने भी अपने पोस्ट में कहा है कि औरंगजेब को महान दिखाने वाले लोग, औरंगजेब को महान दिखाने की तेतरई में आपने कुछ लोगों को कहते सुना होगा कि मुगल और खासकर औरंगजेब ने ही भारत की अर्थव्यवस्था को चमकाया, वरना मानो भारत कुछ था ही नहीं।
जबकि सच्चाई ये है कि मुगलों के समय भारत की अर्थव्यवस्था नीचे चली गई थी। देखिए किसके राज में क्या हुआ। हकीकत यह है कि भारत की जीडीपी सबसे ज़्यादा डाउन औरंगजेब के समय हुई है। औरंगजेब एक शासक नहीं था, एक लुटेरा था, ये इतिहास कहता है। टॉड ने भी लिखा, तमाम मुस्लिम साहित्यकारों ने भी लिखा। यही नहीं, औरंगजेब के बारे में तमाम और बातें भी लिखी गई। इवन इतिहासकार इरफान हबीब ने भी औरंगजेब के कारनामे लिखे। जजिया की बात सभी मुस्लिम इतिहासकारों ने मानी, सभी मुस्लिम इतिहासकारों ने मानी कि जजिया टैक्स हिंदुओं पे लग रहा था। यही नहीं, औरंगजेब ने तमाम लोगों को तरफा तरफा करके मारा। अपने बाप शाहजहां को औरंगजेब ने कैद रखा, पानी नहीं दिया। औरंगजेब के बाप शाहजहां ने बाकायदे लिखा और कहा कि हिंदू लोग बेहतर हैं कि अपने पूर्वजों को पानी देते हैं, और इन्होंने हमको पानी के लिए तरसा रखा। ये औरंगजेब का रहा। यही नहीं, औरंगजेब ने सत्ता पर कब्जा किया, अपने भाई को मार डाला। फिर अपने लड़के को, इसलिए कि लड़का कहीं सत्ता पे कब्जा ना कर ले, उस लड़के को साहबजादे को मार दिया। इसके बाद एक लड़के को और मरवा दिया कि कहीं वो सत्ता पे कब्जा न कर। कुल मिला के औरंगजेब सिर्फ सत्ता पे कब्जा के लिए ही था। कहीं भी उसने इस्लाम के लिए कोई अच्छा कार्य नहीं किया। उस औरंगजेब जो क्रूर शासक था, जिसने बुरी तरीके से लोगों को, क्रूर शासक था जिसने बुरी तरह से लोगों को मारा, बेवजह मारा। औरंगजेब खाल खिंचवा लेता था, गरम तवे में डाल देता था, लोगों को टुकड़े टुकड़े करके मार देता था। परंतु चूंकि कुछ लोग ऐसे शासक को इसलिए प्रश्रय दे रहे हैं ताकि एक उनको बहादुरी का प्रमाण पत्र मिल सके। अब इस चीज़ को अगर बहादुरी मानी जाए तो कितना बड़ा देश का दुर्भाग्य होगा। जो लोग ऐसी सोच रखते हों वो देश के साथ कितना गलत सोच रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं, औरंगजेब की तारीफ कर बुरे फंसे अबू आजमी। इनकी सदस्यता, हालांकि इन्होंने माफ़ी मांगी और इसके लिए योगी जी ने कह दिया कि तुम्हारा ट्रीटमेंट हो जाएगा, अगर मानसिकता यूपी आओ, यूपी में तुम्हारा। यही नहीं, सपा से भी एक चैलेंज कर दिया कि इसको तुरंत हटाओ। सपा विधायक अबू आजमी के खिलाफ पुणे में एफआईआर दर्ज। अबू आजमी औरंगजेब की प्रशंसा करने के लिए देशद्रोह का आरोप। करिश्मा अजीज क्या कह रहे हैं, औरंगजेब जिंदाबाद, औरंगजेब इस देश का महान शासक था। ये बता रही करिश्मा अजीज, औरंगजेब जिंदाबाद, औरंगजेब इस देश का महान शासक था। ये 4 कदम और आगे बढ़ के बोल रही हैं। क्यों? चूंकि मानसिक रूप से जो कहा जा रहा है कि एक गलत चीज़ को लोग हवा दे रहे हैं। सपा विधायक अबू आजमी के खिलाफ पुणे में एफआईआर दर्ज। अबू आजमी औरंगजेब प्रशंसा करने में देशद्रोह तथा के मुकदमा, और उन्होंने सदस्यता भी उनकी चली गई, माफ़ी भी मांग ली। ही आपको बता दें, अखिलेश यादव को औरंगजेब कहा जाता है। स्वयं उनके चाचा ने, मलिक इनके यहाँ एक विधायक था। मुलायम सिंह के समय पंचायत लगी, पंचायत में सभी लोग थे, शिवपाल सिंह यादव, तमाम लोग थे। एक टॉप के पेपर ने भी इनको औरंगजेब छापा था, और मुलायम सिंह के सामने कहा गया कि ये औरंगजेब है, दूसरे औरंगजेब। मुलायम सिंह ने इसमें हामी भरी थी, बाकायदे लोगों ने सुना था। जब और इसी बात पे शिवपाल और अखिलेश की, वहीं अखिलेश यादव अपने को औरंगजेब कहने पर कोई चिंतित नहीं हुए थे। उनकी सोच थी कि हमको मुस्लिम वोट मिलेगा। मोहम्मद शाहिद क्या बोल रहे हैं, शुएब, मैं मरते दम तक औरंगजेब मुगलों का अपना आदर्श नहीं मानूंगा। ये मोहम्मद शुएब कह रहे हैं, मैं किसी भी सूरत में औरंगजेब को आदर्श नहीं मानूं, चाहे मैं जिंदा रहूं या मारा जाऊं, ये स्वीकार नहीं हूं। मेरे आदर्श अब्दुल कलाम, वीर अब्दुल हमीद, ब्रिगेडियर उस्मान जैसे महानुभाव।
ये एक अच्छी बात है, ये सोचना चाहिए, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। अब्दुल हमीद, उनको क्यों नहीं माना जा रहा, ब्रिगेडियर उस्मान को क्यों नहीं, आदर्श अब्दुल कलाम को? यही एक वजह है कि इन सब की वजह से विरोध हो रहा और जबरदस्त विरोध हो रहा। हकीकत है औरंगजेब बहाविज्म के करीब का था और जुल्मी था, ये सभी लोगों ने माना। वहीं प्रज्ञा मिश्रा जैसे लोग और अबू आजमी जैसे लोग, तमाम अन्य लोग औरंगजेब का समर्थन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी पूर्णतया समर्थन कर रही है और अखिलेश भी समर्थन का, अखिलेश ने निंदा नहीं की। ये देश का दुर्भाग्य है। यही वजह है कांग्रेस के भी नेताओं ने समर्थन किया, यही वजह है कि ये लोग विपक्ष पे बैठे हुए, वरना सत्ता पक्ष पे होते। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।